हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम एसएससी सीजीएल 2025 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज है हमारी 8th क्लास, जिसमें हम टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर सॉल्व कर लिए। परसेंटेज सॉल्व कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है। आज हमारी है 8th क्लास, जिसमें हम टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी ये चैप्टर की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपने ये पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और चैनल पर भी प्लेलिस्ट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, जिसमें क्या लिखा होगा, एसएससी सीजीएल 2025 ऑल क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक और जरूरी जानकारी कि इसमें क्वेश्चन है लेवल वाइज। लेवल वाइज का मतलब क्या, पहले आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चन का क्या होगा, लेवल इंक्रीज होता जाएगा और लास्ट में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, इफ 15 बॉय कैन बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज। देखो, 20 दिन में क्या कर सकते हैं, 15 लड़के एक घर को बना सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी डेज कैन 20 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। यदि 15 लड़के 20 दिनों में एक घर बना सकते हैं, तो 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आप बोलोगे सर इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, MDH कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें H की बात हो नहीं रही तो हम H को इंक्लूड करेंगे नहीं। अब देखो क्या दे रखा है, 15 लड़के हैं, कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितने लड़के हैं, आप बोलोगे सर 20 लड़के हैं, तो इनको कितने दिन लगेंगे, D2 लड़के मान, D2 टाइम मान लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, 20 से 20 कट जाएगा, D2 कितना आ गया, 15। मतलब उन्हें कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 डेज। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट देम टास्क टुगेदर। एक एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। ए कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको देखो एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 5 चौक को 20, तो 60 एलसीएम आ जाएगा। 15 चौको 60 और 20 दिया 60। ठीक है, ये क्या हो गया, आप बोलो सर ये हो गया अपना टोटल वर्क। और ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों मिलकर उसी कार्य को पूरा कर रहा है, तो उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल कार्य कितना है, आप बोलो सर टोटल कार्य 60 यूनिट। इसको मिलकर कौन कर रहा है, ए और बी, तो टोटल कितने की एफिशिएंसीज करेंगे, 4 और 3 7 की एफिशिएंसीज करेंगे। ठीक है, इन्हें कितने समय लगेगा, आप बोलो सर इसको काट लेते हैं। तो देखो 7 8 56 होता है, बचेगा 4। ठीक है, फिर 7 5 35, मतलब लगभग लगभग 8.5 डेज लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ए कुछ दिनों में कर रहा है, बी कुछ दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर पूछा हो, तो डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। क्या आएगा आंसर, देखो सबसे पहले लेना है आपको 15 × 20, जितने दिनों में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों के सम से डिवाइड कर देना। क्या कह रहा हूं मैं, जितने दिनों में ए कर रहा है, जितने दिनों में बी कर रहा है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना और दोनों के सम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर देखो ये बन जाएगा 15 × 20 ही रहने, तो ये हो जाएगा कितना, 35। 35 हो गया, 5 से काट लो, 5 7 35, 5 3 15, 20 से 60/7 आ रहा है, यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, ये पावर 4 लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुजीत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज एंड राकेश कैन डू इट इन 8 डेज। सुजीत कितने दिनों में कर सकता है भाई, 4 दिनों में कर सकता है। राकेश कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया, कितने दिन तक काम किया, 2 दिन। हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट, कितना वर्क और बचेगा।
अब देखो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। सुजीत कर सकता है कितने दिनों में, 4 दिनों में, और राकेश कर सकता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलो सर एलसीएम 8 ही हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 एकम 8। दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, आप बोलो सर दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। कितने की एफिशिएंसीज करेंगे, इसकी एफिशिएंसी क्या है 2, इसकी एफिशिएंसी क्या है 1, मतलब 2 + 1 टोटल 3 की एफिशिएंसीज काम करेंगे। टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 6 यूनिट काम कर दिया। हमसे पूछा है कि कितना काम शेष रह जाएगा, कितना काम शेष रह रहा है, आप बोलो सर टोटल काम था 8 जिसमें से 6 शेष रह गया, बचा कितना 2 यूनिट काम बचा। कितने काम में से, 8 में से। 2/8 को ही क्या कह सकते हैं, 1/4। और 1/4 को क्या कहेंगे, आप बोलो सर 1/4 तो होता है 25%, मतलब 25% काम क्या हो गया, शेष रह गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days। ए बी सी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, बी अकेला कर सकता है 18 दिनों में। हमसे पूछा कि सी अकेले को कितना टाइम लगेगा, सी अकेले को कितना टाइम लगेगा, तो देखो करते हैं सॉल्व। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं टुगेदर 6 दिनों में। ठीक है, ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, बी अकेला कर रहा है 18 दिन। ठीक है, 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो 6, 12, 18 है, एलसीएम 18 ही आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी, 6 3 18 12, एक इसमें 4 आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम 18 नहीं आएगा, क्या आएगा, 12 3 36, 18 दूनी 36, 36 आएगा। 36, 6 3 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36। ये इनकी एफिशिएंसीज का रेशो आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हमने देखो ए की एफिशिएंसी पता है, आप बोलो हाँ सर ए की एफिशिएंसी पता है 3 है। बी की एफिशिएंसी पता है, आप बोलो हाँ सर बी की एफिशिएंसी पता है 2 है। ए की पता है, बी की पता है, तो सी की नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है, 6 यूनिट। 3 हो गया, 2 5, तो इसकी कितनी बची, 1। टोटल वर्क है 36 यूनिट, जिसको सी को करना है कितने की एफिशिएंसी से, 1 की एफिशिएंसी से। कितना टाइम लगेगा, 36 दिन का ही टाइम लगेगा। ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन, समीर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड बाय अजय इफ द एफिशिएंसी इज 60% मोर देन द समीर। देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। किस किस की एफिशिएंसी, एक समीर है और दूसरा कौन है, अजय। समीर और अजय दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 60% मोर देन समीर। 60% का मतलब क्या होता है, देखो 20% होता है 1/5, उसका 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो समीर की एफिशिएंसी है उससे 60% ज़्यादा है। समीर की एफिशिएंसी कहाँ हो जाएगी, ये नीचे वाली, मतलब ये क्या है 5, तो इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इससे क्या ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 यूनिट। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। अब आपसे बोला है, क्या बोला है कि जो हमारा समीर है ये 16 दिनों में काम कर सकता है। समीर कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 5 की एफिशिएंसी से। 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, टोटल काम करने में कितना समय लग रहा है इसको, 16 दिन। ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया, किससे कराना है हमें, अजय से कराना है। अजय कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 8 की एफिशिएंसी से। कितना टाइम लगेगा इसको, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दिन। 10 दिन लगेंगे भाई, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, 35 men can do a piece of work in 8 days। Find the time required by 16 men to do 4 time of the work। वर्क का 4 गुना करना है। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप बोलो सर ये भी एमडीएच का ही क्वेश्चन है।
हमें पता है क्या कि M1D1 अपॉन W1 बराबर होता है किसके M2D2 अपॉन W2 के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो बोला है कि 35 मैन कितने दिनों में काम कर सकते हैं, डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 8 दिन में कर सकते हैं कितना काम, एक काम। ठीक है, अब पूछा है कि 16 मैन कितने दिन में उसी काम का कितना 4 गुना करेंगे। अगर 1 यूनिट काम करना है तो इनको कितना करना पड़ेगा, 4 यूनिट। ठीक है भाई, इसको काटो, देखो 8 दूनी 16, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो क्या आ जाएगा 35 दूनी 70। ठीक है, 70 दिन लगेंगे। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ टू वर्कर पी एंड क्यू इज 5:2। 5:2 है एफिशिएंसी किसकी, पी और क्यू की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कह रहा है इफ पी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज, पी कितने दिनों में काम कर सकता है, पी कर सकता है काम 12 दिनों में। उसके बाद हाउ मेनी डेज विल क्यू टेक टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट अलोन, तो पी क्यू को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, अब बोलो हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पी और क्यू की कार्यकुशलता का रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है किसका, पी और क्यू का। ठीक है भाई, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्या दे रखा, 5:2। सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, पी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज, पी 12 दिनों में काम कर सकता है। कितने की एफिशिएंसी इस काम करेगा, आप बोलो सर पी की एफिशिएंसी 5 है, 5 इंटू 12 ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। पी 5 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में टोटल काम करेगा, ये क्या आ गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछा कि क्यू कितने दिनों में काम करेगा, क्यू की एफिशिएंसी क्या है, क्यू की एफिशिएंसी 2 है, डिवाइड कर देंगे, देखो 2 छिंग 12 और 5 छिक का 30, 30 दिन लगेंगे किसको, क्यू को। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 20 वुमेन किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, 16 दिन में। 10 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, और 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा द रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसीज ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर M1D1 बराबर होता है किसके, M2D2 के। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, 20 वुमेन, 20 वुमेन क्या कर रही हैं, किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं, 16 दिनों में। ठीक है, अब सेम वर्क कितने मैन, 10 आदमी कितने दिनों में कर रहा है, आप बोलो से 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको काट लो, क्या कट रहा है, देखो 10 से ये 20 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, और एक और 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 8 बार में। तो W/M क्या आ गया, W/M 3/8। आपसे क्या पूछा है, एक पुरुष और एक महिला, पुरुष ऊपर आएगा मतलब 8, और महिला कहाँ आएगा, इस साइड, कितना है 3। तो ये हो गया मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 8:3। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, और 18 दिनों में, मतलब ए 12 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। दे बिगिन द वर्क, उन्होंने कार्य शुरू किया, बट बी लीव्स आफ्टर 4 डेज, और बी ने 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए को बचा हुआ कार्य अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, क्यों आसान है, पहले निकालो इनकी एफिशिएंसी। ए कितने दिनों में काम करता है, आप बोलो सर ए करता है 12 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 18 दिनों में। ठीक है,
12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, और इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 12 तिये 36, 18 दूनी 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने काम साथ में करना स्टार्ट किया और बी छोड़ के चला गया कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद। मतलब उनने 4 दिन तक क्या किया, साथ में काम किया। 3 + 2 टोटल 5 की एफिशिएंसी से उन्होंने 4 दिन तक काम किया। कितने काम कर दिया आप बोलो सर, 5 चौको 20 यूनिट काम हो चुका है। 20 यूनिट काम ए और बी ने मिलके कर दिया। किसने कर दिया, ए और बी ने मिलके कर दिया। ठीक है, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अब बचा कितना काम, आप बोलो सर टोटल 36 यूनिट काम है, जिसमें से 20 यूनिट काम किसने कर दिया, ए और बी ने मिलके। बचा 16 यूनिट काम, जो कौन करेगा, जो ए को करना है। ए कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 3 की एफिशिएंसी से करेगा। 3 की एफिशिएंसी से करेगा, 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 5 जा 15, 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 66 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 79 days. Find the number of days required by 6 women to complete the 1/11th of the work. देखो 66 वुमेन या 66 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, आप बोल रहे हैं सर एक काम को 79 डेज में कर सकती हैं। 79 डेज में उसी काम का 1/11वां भाग पूरा करने के लिए 6 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो MDH वाला दिख रहा है, मतलब M1D1 अपॉन W1 बराबर होगा किसके, M2D2 अपॉन W2 के। सही बात है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी महिलाएं, 66 महिलाएं, 66 वुमेन कितने दिनों में काम कर सकती हैं, 79 डेज। ठीक है, कितना काम करना है, 1 यूनिट काम करना है। अब क्या हो गया, काम का 1/11 भाग करना है, मतलब 1/11। कितनी महिलाओं को करना है, 6 महिलाओं को करना है। 6 वुमेन कितने दिनों में कर सकती हैं, यही तो पूछा है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया देखो, ये 11 जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर 11, और 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार। 11 से 6 से ये 6 से ये 6 कट जाएगा, W से W कट जाएगा। तो D बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे सर D बराबर सीधा सीधा 79 दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days. ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days. उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक साथ में काम किया। व्हाट पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट, तो कितना काम बचा। क्या करेंगे आप बोलो सर, पहले निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 8 तिया 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 तिया 24 ये इसकी एफिशिएंसी, 12 दूनी 24 ये इसकी एफिशिएंसी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई समस्या नहीं। अब क्या कह रहा है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। 3 दिन तक काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, 3 और 2 टोटल कितने की एफिशिएंसी, 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने दिनों तक करेंगे, आप बोलो सर 5 की एफिशिएंसी से करना है, 3 दिनों तक करना है। मतलब टोटल इन्होंने कितना काम कर दिया, टोटल इन्होंने 15 यूनिट काम कर दिया। 15 यूनिट काम हो गया, टोटल काम था कितना, 24 यूनिट। बचा कितना काम, आप बोलोगे सर 24 में से 15 हो गया, 5 और 4 9 यूनिट काम बचा। जो किसको करना है, जो किसको करना है, नहीं यही पूछा है कि कितना काम बचा है। तो 9 यूनिट काम बचा है, टोटल काम था 24 यूनिट, 9/24 काम बचा। इसको और सॉल्व कर लो तो कितने से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, टोटल 3/8 काम के बचा हुआ है। 3/8 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखो, A is able to complete a task in 15 days. While B take 20 days to finish the same task. If they collaborate, work together for 4 days. अगर वो साथ में मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन तक करते हैं।
देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क स्टिल रिमेनिंग, तो कितना कार्य बचेगा ये बताना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी, ए कितने दिनों तक काम करता है, आप बोलोगे सर ए 15 दिनों में पूरा काम कर लेता है, बी 20 दिनों में पूरा कर लेता है। दोनों की एलसीएम कितना आएगा, 15 और 20 का एलसीएम हमें पता है 60 आता है। 15 चौको 60, 20 दिया 60, दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक साथ में काम किया। मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 4 दिनों तक काम किया। टोटल कितना काम कर लिया इनने, 7 चौको 28 यूनिट काम हुआ है। 28 यूनिट काम हो चुका है, टोटल काम था 60 यूनिट, बचा कितना काम, बचा है 32 यूनिट काम। कितने का, 60 का। इसको सॉल्व करना है तो इसको काट लो, कितने से कट जाएगा। देखो सबसे पहले 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 15 चौको 60, 8/15 यूनिट काम बचा हुआ है। 8/15 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, A and B together can complete a work in 12 days while B and C together can complete the same work in 15 days. A और B किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। B और C किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में। ठीक है, ये लिख लेते हैं, A और B कर रहे हैं, B और C कर रहे हैं, और C और A भी कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, A और B कर रहे हैं 12 दिनों में, B और C कर रहे हैं कितने दिनों में, 15 दिनों में, और C और A कितने दिनों में कर रहे हैं, आप बोलो सर 20 दिनों में। ठीक है, 15 12 और 20 एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर एलसीएम 60 आता है इनका। तो 12 पंजे 60 होता है, 15 चौको 60 होता है, और 20 दिया 60 होता है। अब हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द जॉब, ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले ए की एफिशिएंसी। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, आप बोलो सर ए और ए 2A हो जाएगा, बी और बी 2B हो जाएगा, सी और सी 2C हो जाएगा। मतलब 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से देखो तीनों को जोड़ा मतलब तीनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे, 5 4 9 और 3 12, तीनों की एफिशिएंसी के दुगने का सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 से डिवाइड दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलो सर ये बन जाएगा 6। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए ए की। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर इसमें से अगर मैं बी और सी को गायब कर दूं तो क्या आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी और सी की एफिशिएंसी माइनस करना, जरा कितनी है, आप बोलोगे सर माइनस क्या करना, 4 है, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2। आपसे पूछा टोटल काम करने में उसको कितना समय लगेगा, टोटल काम है 60 यूनिट, कितने की एफिशिएंसी करेगा, 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, A can complete a task in 30 days and B can complete the same task in 40 days. They work together for 10 days. Then C join them and complete the remaining work in 5 days. How long C alone take to complete the work? भैया समझते हैं क्वेश्चन, अच्छा है, करते हैं पहले सॉल्व। A और B दो व्यक्ति दे रखें, एक काम कर सकता है कितने दिनों में, आप बोलो सर 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है। सही है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 चौक को 12 और 10 120। ठीक है, 3 चौके और 4 दिया, ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी और टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक साथ में काम किया। साथ में काम किया मतलब 4 और 3 टोटल 7 की एफिशिएंसी से कितने दिनों तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 70 यूनिट काम कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ था, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, 70 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना, 70 और 50 120, 50 यूनिट काम बचा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सी उनके साथ जुड़ गया, सी उनके साथ ज्वाइन हो गया। मतलब अब कौन काम कर रहा है, ए बी और सी तीनों।
ए बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया? 5 दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। 5 दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। अगर 50 यूनिट काम 5 दिनों में कंप्लीट किया मतलब कितने की एफिशिएंसीज किया होगा? कितने की एफिशिएंसीज किया होगा जल्दी बताओ। आप बोलो सर 10 की एफिशिएंसीज किया है। 5 यूनिट काम 50 यूनिट काम 5 दिनों में कर दिया मतलब टोटल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 यूनिट आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलो सर 7 यूनिट है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। यही पूछा था आपसे। अब इसके बाद क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। 120 यूनिट टोटल काम है जिसको सी को करना है। सी कितने दिनों में कर लेगा? आप बोलो सर 3 की एफिशिएंसी करेगा। 3 से डिवाइड कर देंगे टोटल क्या आ जाएगा? 40 दिन आ जाएंगे। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर देगा? 40 दिनों में कर देगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू स्पेसिफाइड स्टेशन इन 16 days while B can complete the same task in 12 days. When C assists them, they manage to finish the job in 4 days. How long would it take C for complete the job? क्वेश्चन देखो समझते हैं क्या कह रहा है कि एक ए को एक रेल की पटरी बिछाने में कितना टाइम लगता है? 16 दिन लगते हैं। और बी को उसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है 4 तिया 12 होता है, 4 चुक्को 16 होता है, 16 तिया 48 और 12 चौको 48। ये क्या आ गए? टोटल वर्क और एफिशिएंसी। अब उन्होंने कितने दिन तक काम किया? ये काम मात्र 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ये पूरा काम वो कर लेते हैं कितने दिनों में पूरा? 4 दिनों में पूरा। 48 यूनिट काम अगर 4 दिनों में पूरा कर ले तो कितने की एफिशिएंसी काम किया होगा? आप बोलो सर 16 की एफिशिएंसी काम किया होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये किया किसने है? आप बोलोगे सर ये ए बी और सी तीनों ने किया है। ए बी सी तीनों ने कितने में काम किया? आप बोलोगे सर 4 दिन में काम किया। 16 की एफिशिएंसी किया होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 3। बी की कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 4। ए की बी की एफिशिएंसी मिल गई तो सी की कितनी हो जाएगी? 1 मिनट। 12 चौको 48 होता है ना, 16 चौको 48 थोड़ी होता है 12। 4 3 7 बचा कितना? 5 यूनिट काम मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है। अब सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो टोटल 48 यूनिट काम है। 5 की एफिशिएंसी करना है, कितने दिन लगेंगे? आप बोलो सर देखो 5 से डिवाइड करना होता है तो हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। 48 दूनी क्या हो जाएगा? 96 और नीचे बन जाएगा 10 मतलब 9.6 डेज लगेंगे। ठीक है। 9.6 डेज ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन कैसे दिए हैं? फ्रैक्शन में दिए हैं, फ्रैक्शन में बना लो भाई। तो देखो 5 नाम में 45 बचेगा कितना? 3/5। ये दिया है वैसे ही सही। ठीक है। 9:3/5 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन फिनिश अ सर्टेन जॉब इन 28 एंड 35 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 28 दिन और 35 दिनों में। उन्होंने साथ में काम स्टार्ट किया बट क्या हुआ? ए लेफ्ट आफ्टर अ व्हाइल। ए कुछ दिनों बाद काम छोड़ के चला गया। बी मैनेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 70 डेज। हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क बिफोर लीविंग? तो ए ने कितने दिन काम किया काम छोड़ने से पहले? देखो समझते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ए कितने दिनों में कर देता है? 28 दिन में। बी कितने दिन में कर देता है? 35 दिन में। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर देखो 7 चौको 28 होता है और 7 पंजा 35 होता है, तो ये आ जाएगा टोटल एलसीएम। 28 7 चौको 28 पूरा कट जाएगा, बचेगा 5। ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। 5 7 35 कट जाएगा, बचेगा 4। ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि ए और बी दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं।
साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन एक कुछ दिनों के बाद छोड़कर चला गया, तो हमें नहीं पता कि ये कितने दिनों तक छोड़ के गया, मतलब हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने साथ में कितना काम किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि बी ने जो बचा हुआ काम है वो 17 दिनों में कंप्लीट कर दिया। तो आप बता सकते हो कि बी ने अकेले कितने दिनों तक काम किया? आप बोलो सर 17 दिनों तक क्वेश्चन में दे रखा है। वो कितने की एफिशिएंसी काम किया? 4 की एफिशिएंसी से। मतलब बी ने टोटल काम नहीं, 17 दिनों में कितना काम किया होगा? आप बोलो सर बी ने 17 दिनों में 17 चौको 68 यूनिट काम कर दिया। बी का काम निकल गया जो उसने अकेले किया। ये टोटल कितना काम है? 5 चौको 20, 7 चौको 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 140 यूनिट काम है। 140 में से 68 यूनिट हो चुका है। कितना बचा? 30 और 40 70 और 2 72 यूनिट काम बचा। ये 72 यूनिट काम किसने किया होगा? आप बोलो सर 72 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि बी का जो अकेले का काम था वो तो 68 यूनिट था। अब जो बचा हुआ काम जो इन दोनों ने मिलकर किया वो क्या है? 70 यूनिट। दोनों ने कितने की एफिशिएंसीज किया होगा? आप बोलो सर 5 और 4 9 की एफिशिएंसीज किया होगा। कितने दिनों में किया है? 8 दिनों में। मतलब इसका मतलब ये है कि ए 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के चला गया? 8 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ टास्क इन 3:2। टाइम का रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है इफ बी कैन कंप्लीट द टास्क अलोन इन 18 आवर्स। बी अकेला टास्क कितने दिन में कर सकता है? 18 आवर्स में कर सकता है। हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर? अगर वो साथ में काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्या कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो क्या होता है? एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? एफिशिएंसी का रेशियो होता है। हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? टाइम का रेशियो दे रखा है। ए और बी टाइम टेकन का रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। अगर ये टाइम टेकन का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? आप बोलो सर एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो टाइम इनटू वर्क, सॉरी, टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या आता है? टोटल वर्क आता है। आता है कि नहीं आता? यहाँ देखो दोनों का टोटल वर्क सेम होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या कह रहा है कि 18 आवर्स में कौन काम कर सकता है? बी कंप्लीट द वर्क, अगर वो अकेले काम करता है। बी की एफिशिएंसी क्या है? आप बोलो सर बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। 3 यूनिट काम करके कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में, 18 घंटे में कर सकता है। मतलब टोटल काम कितना आ गया? 18 3 54 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? आप बोलो सर यहाँ से हमें निकालना है कि हाउ मैनी बिल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? तो देखो 54 यूनिट काम है टोटल। टोटल 54 यूनिट काम है जिसको उन दोनों को मिलके करना है। 3 और 5, 3 और 2 5 की एफिशिएंसीज करेंगे तो इसको काट लो। 5 एकम 5 फिर 0 और 5 अट्ठे 40, 10.8 डेज लगेंगे। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है? 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। 20 मैन किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। फाइंड द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय 60 मैन इन 60 डेज। तो हमें ये बताना है कि 60 आदमी 6 दिन में कितना काम कर सकते हैं। अगर 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। तो ये क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैन की एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी। क्या पूछा है आपसे? 60 मैन 6 दिनों में कितना काम कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 60 आदमी एम की एफिशिएंसी से 6 दिनों में टोटल इतना काम करेंगे। यही तो पूछा है आपसे। क्या पूछा है? कि ये टोटल वर्क है, इसमें से इतना काम हो गया तो बचा कितना काम? किए गए काम का प्रतिशत। अच्छा, इसी काम का बताना है तो बचे हुए का नहीं बताना तो और भी आसान हो गया। ठीक है, ये 0 से ये 0, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में।
एक 3 यहाँ से ले लो, एक 3 यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 9 पंजे 45, एम से एम कट जाएगा। क्या बचा है काम? आप बोलो सर 2/5 यूनिट काम बचा है, काम किया है 2/5 यूनिट काम किया, कितना होता है 2/5? 40% होता है, मतलब उन्होंने टोटल 40% काम किया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 20, 30 एंड 60 दिन। ए बी सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी डेज विल टेक ए टू फिनिश द वर्क इफ ही रिसीव हेल्प फ्रॉम बी एंड सी एवरी थर्ड डे। तो ए कितने दिनों में काम कर सकता है अगर उसको बी और सी से हेल्प कितने दिनों बाद मिल रही? एवरी थर्ड डे मिल रही, मतलब हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करने कौन आ रहा? बी और सी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, सी कितने दिन में कर सकता है? आप बोलोगे सर ए बी सी तीनों 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आना है? 60। एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा? आप बोलो सर एफिशिएंसी का रेशो भी निकाल देंगे। 20 तिया 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 60 एकम 60 होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है क्वेश्चन कि ए अकेला काम कर रहा है लेकिन उसको हेल्प मिल रही बी और सी की एवरी थर्ड डे। मतलब अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए अकेला 3 यूनिट काम करेगा। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? आप बोलो सर दूसरे दिन भी ए अकेला है तो 3 यूनिट काम करेगा। तीसरे दिन क्या हो रहा है? तीसरे दिन ए बी सी तीनों कर रहे हैं, ए बी सी तीनों कर रहे हैं। कौन से दिन? थर्ड डे। पहले दिन ए अकेला, दूसरे दिन ए अकेला, थर्ड डे ए बी सी तीनों कर रहा है, मतलब 3 3 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो पहले दिन 3 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 3 यूनिट काम हुआ, तीसरे दिन 6 यूनिट काम हुआ, मतलब 3 दिनों में टोटल मिला के कितना काम हुआ? 6 और 6 12 यूनिट काम होगा। टोटल कितना काम होगा? 12 यूनिट काम होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 यूनिट काम होगा, टोटल काम है 60 यूनिट। कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? 5 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। 5 दिनों का मतलब क्या? ऐसी 5 साइकिल लग जाएंगी। पहले दिन इनने किया 12 यूनिट और 12 पंजे क्या होता है? 60, मतलब कितने दिन लग जाएंगे? आप बोलो सर 3 इंटू 5, टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ग्रुप ऑफ 15 मैन और 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 70 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय 5 मैन एंड 12 वुमेन टू कंप्लीट द सेम टास्क। क्या कह रहा है? 5 मैन हो या 12 वुमेन हो, किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 70 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, या तो 5 मैन हो या 12 वुमेन। अगर ये किसी काम को कितने दिन में करना है? 70 दिन में, तो इन दोनों का किया हुआ काम बराबर हुआ। 5 मैन का काम 12 वुमेन के काम के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। अगर बराबर हुआ तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? आप बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12/5, ये क्या आ गया? इनकी एफिशिएंसी का रेशो। सही है। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष और 12 महिलाओं द्वारा उसी काम को कितने दिनों में किया गया। तो टोटल काम कहाँ से निकलेगा? आप बोलो सर टोटल काम कहीं से भी निकाल लो। 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 12, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं? आप बोलो सर 5 मैन किसी काम को 70 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? ये टोटल वर्क। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 पुरुष मतलब 5 मैन, कितना है? मैन की एफिशिएंसी क्या निकली? 12 प्लस 12 महिलाएं, 12 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी? 5। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, मतलब टोटल ये कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 120। कितने दिनों में कर देंगे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 12 से ये 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 7 35 दिन, टोटल 35 दिन लगेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी एंड सी
आर कैपेबल टू कंप्लीट अ जॉब इन 30, 45 एंड 90 डेज रिस्पेक्टिवली. ए वर्क एवरी थर्ड डे while B join C A every fifth day. भैया देखो क्वेश्चन में है कि ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिनों में कर सकता है. ए प्रतिदिन काम करता है जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ जुड़ते हैं. किसके साथ जुड़ रहे हैं? ए के साथ जुड़ रहे हैं हर 5वें दिन. मतलब 4 दिन तक कौन अकेला काम कर रहा है? आप बोलो सर 4 दिन तक ए अकेला काम कर रहा है. पहले इनकी निकालो एफिशिएंसी का रेशो. कितने दिनों में कर सकते हैं? 30, 45 और 90. 15 दूनी 30, 15 दिए 45 और 15 छिक्के 90. तो आ जाएगा एलसीएम कितना? 90. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 30 दिया 90, 45 दूनी 90 और 90 एकम 90. अब क्या कह रहा है कि ए प्रतिदिन काम करता है. मतलब पहले दिन ए अकेला काम करेगा कितना? 3 यूनिट. दूसरे दिन कौन काम करेगा? ए अकेला 3 यूनिट. तीसरे दिन कौन काम करेगा? आप बोलो सर तीसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा 3 यूनिट. चौथे दिन कौन काम करेगा? चौथे दिन भी ए अकेला काम करेगा कितना यूनिट? 3 यूनिट. लेकिन 5वें दिन क्या होगा? 5वें दिन बी और सी दोनों आ जाएंगे एक ही हेल्प करने. मतलब कितना काम होगा? 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट. ठीक है. ये 5th दिन कौन आ रहा है? ए बी और सी तीनों. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. तो टोटल कितने 5 दिनों में कितना काम होगा? आप बोलो सर 3, 3, 6, 6, 12 और 6, 18 यूनिट काम हो जाएगा. कितने दिनों में? 5 दिनों में. टोटल काम होना कितना है? आप बोलो सर टोटल काम है 90. कितना टाइम लगेगा? ऐसी 5 साइकिल लग जाएंगी. ऐसी 5 साइकिल लग जाएंगी. मतलब 5-5 दिन की कितनी साइकिल लग रही? 5 साइकिल. तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 25 दिन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22 है. 6 women and 4 men can complete a work in 10 days, while 4 women and 5 men can complete it in 10 days. In how many days will 8 women complete it? देखो 6 महिलाएं और 4 पुरुष मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं. जबकि 4 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं. 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 women plus 4 men can complete a task in 10 days, while 4 women and 5 men can complete the same task in 10 days. ठीक. ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है? वो भी 10 दिन में ही कर रहा है. सही है, बिल्कुल सही है. तो ये 10 से 10 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. तो ठीक है. तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है. आप बोलो सर 6 वुमेन है, यहाँ 4 वुमेन है. बचेगा कितना? 2 वुमेन. वो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा. तो क्या आ जाएगा? मैन अकेला बचेगा 1. तो वुमेन से मैन की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 1:2. मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की क्या है? 1 है. अब कह रहा है कि 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी. टोटल वर्क निकालना है, कहीं से भी निकाल लो. यहाँ से निकाल लेते हैं. ये कितना है? टोटल 10. इसमें एफिशिएंसी रख दो. 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1. तो 6 × 1 6. मैन की कितनी है? 2 है. तो 4 दूनी 8 इंटू 10. 6, 8, 14 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 140. टोटल वर्क आ गया आपके पास कितना? 140 यूनिट. 140 यूनिट काम किसको करना है? 8 महिलाओं को करना है. 8 महिलाओं को करना है. एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1. तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8. 140/8 आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो इसको काट लो. 8 एकम 8. बचेगा कितना? 6. 8 × 7 = 56. बचेगा 4. 8 × 5 = 40. 17.5 डेज लगेंगे. 17.5 आपका करेक्ट आंसर. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर देखो क्या है. 23. जिसमें कह रहा है ललित कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज, लक्ष्मण कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज.
दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। कितने दिन तक काम किया उन्होंने? 5 दिन तक हाथ में काम किया। इफ द रेस्ट वर्क इज फिनिश्ड बाय ललित एंड देवन इन 4 days, then हाउ many days कैन देवन अलोन फिनिश द वर्क? देखो पहले कौन है? आप बोलो सर पहले है ललित, फिर है लक्ष्मण। तो ललित और लक्ष्मण, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ललित कितने दिनों में कर सकता है? ललित कर सकता है 15 दिन में। और लक्ष्मण कितने दिन में कर सकता है? लक्ष्मण कर सकता है 25 दिन में। ठीक, 15 और 25 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 5 तिया 15 होता है, और 5 इंटू 5 25 होता है, मतलब 15 तिया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 25 तिया 75। ये क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया और एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। उन्होंने दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया? 5 दिन तक काम किया। अगर 5 दिन तक काम किया मतलब 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया। टोटल कितना काम कर दिया उन्होंने? 40 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, 40 यूनिट काम हो गया। बचा कितना काम? 75 में 40 माइनस करेंगे, बचा 35 यूनिट काम। ये काम किसने किया? द रेस्ट वर्क फिनिश्ड बाय ललित एंड देवन इन 4 days। ललित और देवन दोनों मिलकर कर रहे हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 35 यूनिट काम अगर 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, 35 यूनिट काम 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? आप बोलो सर यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। रेशियो क्या? एफिशिएंसी का सम आ जाएगा। किसने किया? ललित और देवन ने। ठीक, 4 से काटो इसको, 4 8 है 32, बचेगा कितना? 3 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 4 सत्ते 28, फिर क्या बचेगा? आप बोलो सर 2 बचेगा, 4 पंजे 20। 8.75 क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी का सम। ललित की एफिशिएंसी कितनी है? ललित की एफिशिएंसी है 5। बचा क्या? आप बोलोगे सर बचा देवन, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3.75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देवेन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देवेन की एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना है? आप बोलो सर टोटल काम है 75 यूनिट, जिसको देवेन को करना है कितने दिनों में? 3.75 दिनों में। इसको काट लो तो देखो 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 एकम 25, बचा कितना? 2 और 1, 25 पंजे 125। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 जीरो और लग जाएंगे। 15 दूनी 30 और 1 जीरो। कितने दिन लग जाएंगे भाई? 20 दिन लगेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 है। द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी इन द रेशियो 2:3:5। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 days। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 days। उन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। देन लेफ्ट द वर्क, देन सी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ए और बी उसी काम को, बचे हुए काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। आप बोलो हाँ सर एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कितना है एफिशिएंसी का रेशियो? एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3:5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 days। 2 की एफिशिएंसी से ए अकेले काम करता है, कितने दिनों में कर लेगा? ए अकेले 40 दिनों में काम कंप्लीट कर लेगा। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल वर्क। फिर क्या कह रहा है? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 days। उन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक काम किया मतलब 2 और 3 5, और 5 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक काम किया। टोटल कितना काम कर लिया उन्होंने? 50 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम है कितना? आप बोलो सर टोटल काम है सर 80 यूनिट। 40 दूनी क्या होता है? 80। 80 में से 50 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना काम? 30 यूनिट काम बचा। ये 30 यूनिट काम किसने किया? ए और बी ने। तो कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? आप बोलो सर ए और बी की एफिशिएंसी का सम कितना है? 2 और 3 5।
6 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ 10 men और 12 women can complete a work in 170 days, how long will 20 men and 20 women take to complete the same work? देखो 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 170 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 20 पुरुष 20 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगी? देखो 10 पुरुष 10 मैन और 15 वुमेन, दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं 170 दिनों में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 10 मैन का जो काम है वो 15 वुमेन के काम के बराबर है। यहाँ से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्या आ गया? 3:2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे? आप बोलोगे सर टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो। 10 आदमी, मैन की एफिशिएंसी है 3, कितने दिनों में काम पूरा कर देते हैं? 170 दिनों में। ठीक है, हमसे पूछा 20 पुरुष और 20 महिला, 20 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 20 पुरुष की एफिशिएंसी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 महिलाएं, तो 20 को कॉमन ही ले लेते हैं, महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 3 और 2 5, मतलब ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गए, 2 पंजे 10 से ये 10 खत्म हो गया, 17 तिया 51, टोटल 51 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ए कैन बिल्ड अ बॉल इन 8 days एंड बी ब्रेक इट इन 3 days। ए किसी दीवार को 8 दिन में बना सकता है और बी उसी दीवार को क्या कर सकता है? 3 दिन में तोड़ सकता है। ए हैज वर्कड फॉर 4 days, ए ने 4 दिन तक काम किया। बी ज्वाइन होता है फॉर अनदर 2 days ओनली। बी क्या करता है? 2 दिन तक उसके साथ काम करता, मतलब ए और बी ने सिर्फ और सिर्फ कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। उसके बाद बी चला गया, बचा हुआ काम ए कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, या ए कितने दिनों में दीवार बना देगा? तो देखो समझते हैं, क्या समझते हैं कि ए और बी, ए 8 दिनों में बना सकता है, बी कितने दिनों में बना सकता है? 3 दिनों में बना सकता है, 3 दिनों में तोड़ सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 8 जा 24। ये नेगेटिव काम करेगा तो इसका वर्क एफिशिएंसी किस में आ जाएगी? माइनस में। ठीक है, अब ए ने 4 दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया मतलब 3 इंटू 4 काम कर दिया उसने, 3 इंटू 4 यूनिट काम किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन तक बी और ए ने साथ में काम किया, 2 दिन तक बी और ए ने साथ में काम किया तो कितना काम करेंगे? आप बोलो सर 3 और -8 करेंगे, -5 की एफिशिएंसी से काम होगा। वो कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक। तो ये काम उन्होंने टोटल देखो कितने दिन इसने किए? 4 दिन इसने किया और 2 दिन इनने किए, 4 और 2 6 दिनों में ये काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 माइनस 10 करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना काम हुआ है? 2 यूनिट काम, 2 यूनिट काम हुआ है। अब बचा कितना काम? आप बोलो सर बचा है 22 यूनिट काम। ये 22 यूनिट काम किसको करना है? 22 यूनिट काम ए को करना है। कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। 3 7 जा 21, बचेगा कितना? 1, 7 सही 1/3 दिन लगेंगे। 7 सही 1/3 कहाँ दिख रहा है? ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 क्या है? अथर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम विच बवन एंड चेतन टुगेदर कैन डू दैट। देखो अथर उतने दिनों में काम कर सकता है जितने दिनों में बवन और चेतन मिलके कर सकते हैं। ठीक है, इफ अथर एंड बवन टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, अगर अथर और बवन दोनों साथ में मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं और चेतन अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 50 दिनों में कर सकता है। तो बवन कुड डू इट, बवन कितने दिनों में करेगा? सबसे पहली लाइन का मतलब समझो पहले तो, क्या कह रहा है? अथर
उतने दिनों में ही काम कर सकता है जितने दिनों में कौन कर सकता है, बवन और चेतन कर सकते हैं। मतलब इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बराबर। किसकी एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, अथर की एफिशिएंसी और बवन और चेतन की मिला के एफिशिएंसी। ये क्या होगी, आप बोलो सर ये बराबर होगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अरे जितना काम ये अकेला कर रहा है इतना इन दोनों, ये दोनों मिलके कर रहा है, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी और अथर की अकेले की एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। अब बोल रहा है कि अथर और बवन टुगेदर डू इट इन 10 डेज। अथर और बवन इसको कितने दिनों में कर सकते हैं, आप बोलोगे सर ये 10 दिनों में कर सकते हैं। और चेतन अकेला कितने दिनों में कर सकता है, चेतन अकेला कर सकता है 50 दिनों में। तो चेतन अकेला कितने दिनों में कर रहा है भाई, 50। यहाँ से अगर मैं देखो सी से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 5 5:1 आ गया। ठीक, ये बात समझ में आई, आप बोलोगे सर समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझना क्या, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ रहा है, आप बोलो सर ए बी सी का सम आ रहा है 5 और 1 6। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इसको भी 6 बना लेते हैं। 6 बना लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका काम हो गया। क्या काम हो गया, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलो सर ए की एफिशिएंसी है 3। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। बी की अगर 2 है, बी की अगर 2 है तो सी की कितनी बची, आप बोलो सर सी की बची 1। और सी की 1 आ भी रही है, बिल्कुल आ रही है, सेटिस्फाई कर गया, हो गया हमारा काम। अब हमसे पूछा बवन अकेला कितने दिनों में कर सकता है। बवन अकेला कितने दिनों में करेगा, बवन की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। टोटल काम कितना है, टोटल काम अगर निकाल लिया तो हो गया आपका काम। टोटल काम कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर चेतन अकेला 50 दिनों में कर रहा है, चेतन की एफिशिएंसी क्या है, बन बन की एफिशिएंसी से 50 दिन लग रहा है, मतलब टोटल काम क्या हो जाएगा, 50 यूनिट। इसको करना है किसको, बवन को। बवन की एफिशिएंसी 2, कितने दिनों में कर देगा भाई, 25 दिनों में कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय ए अलोन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी से क्या है, 25% अधिक कुशल है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया 25%, का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 25% होता है 1/4। मतलब बी से 25% कुशल है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो नीचे वाली किसकी हो जाएगी, बी की। अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इससे एक अधिक, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, ये क्या आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब क्या कह रहा है, ए द्वारा अकेले किए गए कार्य का प्रतिशत कितना है। देखो ए और बी मिलकर दोनों क्या कर रहे हैं, 12 दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ए कितने दिन काम कर रहा है, आप बोलो सर ए भी 12 दिन कर रहा है, बी भी 12 दिन कर रहा है। हमसे पूछा है कि ए द्वारा अकेले किए गए काम का कितना प्रतिशत। टोटल क्या है, आप बोलो सर टोटल है काम 5 और 4 9। 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में काम कर रहा है, टोटल 9 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में काम कर रहा है। ये क्या है, टोटल वर्क है। इसमें से ए ने कितना काम किया होगा, आप बोलो सर ए ने काम किया होगा 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 12 से 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/9। ये क्या आ गया, ये ए के द्वारा अकेले किया हुआ काम। मतलब ए ने कितना काम किया, 5/9। 1/9 क्या होता है, याद होगा आपको, 11.11% क्या होता है, 1/9। इसी का 5 गुना है तो क्या हो जाएगा, 55.55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ए वर्क फॉर 16 डेज। ए कितने दिन काम करता है, 16 दिन काम करता है। बी लेफ्ट टू द फिनिश रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 डेज। हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द एंटायर टास्क ऑन हिज ओन। अकेले उसको काम करने में कितना समय लगेगा। देखो
ए और बी मिलकर 30 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं? आप बोलो सर पूरा काम 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए के 16 दिन काम करने के बाद बी शेष कार्य को 44 दिनों में पूरा करता है। ए 16 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया? आप बोलो सर ए ने 16 दिन काम किया। उसके बाद बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 44 दिन काम किया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आप बोलो सर ये टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी टोटल वर्क है, वो भी टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? 2 से तो काट ही लो, 8, 22, 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या है? 8 है, यहाँ क्या है? 15 है। तो 15 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 7 है। ये क्या है? 22 और ये क्या है? 15। 22 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5 और 2 7, 7 भी। तो 7 से 7 कट जाएगा, मतलब बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 1:1। ठीक है, 1:1। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना? 1:1 आ गया। अब से पूछा बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो ए और बी 1+1, 2 की एफिशिएंसी से टोटल काम करने में कितने दिन लगते हैं? 30 दिन लगते हैं। ए को करना है 1 की एफिशिएंसी करेगा, कितने दिन लगेंगे? टोटल 60 दिन लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए एंड बी टुगेदर अर्न 840 रुपीज फॉर अ जॉब, ए वर्क द होल टाइम, बी ज्वाइन आफ्टर द जॉब इज 25% डन, बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। ये है काम की लाइन, क्या है? बी इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है? अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, बी, अब समझो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर ए और बी मिलकर काम कर रहा है, ठीक ठाक है, 840 रुपए कमाते हैं पूरा काम करने के बाद। ठीक है, ए पूरे समय काम करता है, मतलब ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा काम किया। बी काम के 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है। बी कितना काम होने के बाद शामिल होता है? 25% पूरा होने के बाद। तो 840 टोटल काम है। आप बोलो, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 840 टोटल काम है, जिसका 25% किसने कर दिया? ए अकेले ने कर दिया। ठीक है, ए अकेले ने कर दिया स्टार्टिंग में, पहले ए अकेले कर रहा था, फिर बी आ गया 25% होने के बाद, मतलब 25% तो ए अकेले ने किया। अब बचा कितना काम? आप बोलो सर इसका 75% काम बचा है। ठीक है, ये 75% काम कौन कर रहा है? आप बोलो सर 75% काम ए और बी मिलकर दोनों कर रहे हैं। ए और बी मिलकर दोनों कर रहे हैं, कितने की एफिशिएंसी करेंगे? आप बोलो सर 3 और 2, 2 और 1, 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए शेयर किसका? आप बोलोगे हमें शेयर चाहिए बी का, तो बी की एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल काम बी ने कितना किया होगा? आप बोलोगे सर बी ने इसका भी 2/3 काम किया होगा। क्यों किया होगा 2/3? इस बात को समझते हैं। देखो 840 टोटल काम था, जिसका 25% काम ए ने अकेले पहले ही कर दिया। बचा कितना काम? आप बोलो सर 840 का 75% काम। अब 75% काम ये करेंगे किस रेशो में? इसी रेशो में। ए एक की एफिशिएंसी से लगा रहेगा, मतलब उसने अगर टोटल काम 3 यूनिट मान ले तो 3 में से एक काम कौन करेगा? ए काम करेगा। और 3 में से 2 काम कौन करेगा? 3 में से 2 काम कौन करेगा? बी। यही तो बोला मैंने। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो हो गया आपका काम। देखो 75% का मतलब भी क्या होता है? 75% का मतलब भी 3/4 होता है। ठीक है, अब काट लो। देखो 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42। कितना शेयर आ गया इसका? 420 रुपए आ गए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 15 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन
24 days, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, वर्किंग 8 hours पर डे. After 6 days, he adds 5 more men but also reduce the working hours to 6 per day. पहले कितने काम कर रहे थे? 8 घंटे. अब उसने क्या कर दिया? 6 घंटे पर दिन का काम कर दिया. और 7th day onward, मतलब 7वें दिन के बाद, if all men work with same efficiency throughout, how many more days required? तो कितने दिन रिक्वायर होंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो समझते. 15 पुरुष 24 दिन में काम कर सकते हैं, 15 आदमी हैं वो 24 दिन में काम कर सकते हैं. वो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 8 दिन काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन. ठीक है. अब 6 दिनों के बाद वो क्या करता है? 6 दिनों के बाद वो 5 और पुरुषों को काम रखता है. मतलब 6 दिन तक किसने काम किया होगा? इन 15 पुरुषों ने. अगर 15 पुरुष 24 दिन में पूरा काम कर सकते थे, 15 पुरुष 24 दिनों में पूरा काम कर सकते थे, तो इनके कितने दिन का काम बचा है? ये बात बताओ मुझे. आप बोलो सर इनके 24 दिनों में काम पूरा हो जाता. 15 पुरुष 24 दिन में काम पूरा कर सकते थे, इनके कितने दिन का काम बचा है? 6 दिन के बाद. 6 दिन के बाद की बात हो रही, तो कितने दिन का काम बचा है? आप बोलो सर 6 इसमें से माइनस कर दो, 6 चौको 24 होता है, 6 तिया 18. मतलब इनके 18 दिन का काम अभी बचा हुआ है. ये बात समझ में आई क्या? 24 दिनों में पूरा काम कर लेते, 6 दिनों के बाद उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी. ठीक है. मतलब ये टोटल काम अभी बचा हुआ है. अब 6 दिन के बाद उसने क्या किया? 5 और पुरुषों को काम पर रखता है. 5 और पुरुषों को काम पर रखता है. ये कितने दिन घंटे काम करते हैं? आप बोलो सर 8 घंटे करते हैं. अब इसके बाद 5 और पुरुषों को काम पर रखता है. पहले थे 15, अब कितने हो गए? 20 पुरुष. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. घंटे उसने घटा के क्या कर दिए? 6 घंटे कर दिए. कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? ये हमसे पूछा है. बताओ बात समझ में आई कि नहीं है? इसमें कैच पॉइंट क्या था? कैच पॉइंट कुछ नहीं है, इससे थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है. क्या कि बचा हुआ काम ही करना है उन्हें, बचा हुआ काम ही करना है. इसको आप वैसे ही कर सकते थे कि दोनों का टोटल वर्क इक्वल कर दो. टोटल वर्क क्या हो जाता? 15 पुरुष 24 दिनों में पूरा काम करते हैं 8 की एफिशिएंसी से. फिर यहाँ निकालना पड़ता आपको क्या कि 15 पुरुषों ने 6 दिन तक काम किया, कितने के घंटे? 8. इसको इसमें से माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, और इसके साथ ये भी प्लस होता. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो ये कैच क्या है? कैच ये है कि बचा हुआ काम कितने दिनों का है? 18 दिन का काम है. ठीक है. अब काट लो इसको. 5 तिया 15, 5 चौको 20, 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, 3 3 जा 9, 2 जा 18. कितने दिन लगेंगे? 18 दिन लगेंगे. ठीक है भाई. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days while B and C finish same task in 16 days. If after A works on it for 5 days and B work for 7 days, C takes the remaining 13 days to finish the work. How many days would it take to C? देखो A और B किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? आप बोलो सर अभी लिखते हैं A और B. और B और C किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? A और B कर रहे हैं 12 दिनों में, भाई B और C कितने दिनों में कर रहे हैं? 16 दिनों में. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एलसीएम 12 और 16, 16 तिया 48 और 12 चौको 48. ठीक है, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो. अब क्या कह रहा है कि आफ्टर ए वर्क ऑन इट फॉर 5 days, B for 7 days and C takes the remaining 13 days to finish the work. A ने कितने दिन काम किया? आप बोलो सर A ने काम किया 5 दिन, B ने कितने दिन काम किया? B ने किया 7 दिन, और C ने कितने दिन काम किया? C ने 13 दिन काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ. ये बात समझ में आई? A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया, C ने 13 दिन काम किया, काम कंप्लीट हो गया. टोटल काम है कितना? आप बोलो सर टोटल काम है 48. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब भाई कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो
थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। ए प्लस बी और बी प्लस सी में बदल लेते हैं इसको। इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप इस 7 को लिख सकता हूँ मैं 5+2। 5+2 लिखने का मन मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि देखो ए के साथ 5 का मल्टीप्लाई, अगर बी के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाए तो मैं 5 कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या? ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी बचा। ठीक है, ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 13 है, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बचेगा क्या? आप बोलो सब बी प्लस सी। 13 में से 2 कॉमन ले लिया, कैसे? अरे मैं बोलूंगा इसको मैंने लिखा 2+11, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2+11 लिखा, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? बचा है सी इंटू 11 बराबर क्या है? 48। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 20 यूनिट काम इन्होंने किया। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 16। 16 ने 3, तो 2 3 6 यूनिट काम इनने कर दिया, बचा क्या? 11C बचा, जिसकी वैल्यू है 48। ठीक है, 20 और 6 26 माइनस करेंगे 48 में से क्या बचेगा? 26 माइनस करेंगे, बचेगा 2 और 2 और बटे 11। ये क्या आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई? 2। ठीक है भाई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। हमसे पूछा किसका है? पूछा है सी को अकेले का पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देगा? आप बोलो सर 48 की एफिशिएंसी, 48 टोटल काम है जिसको सी को करना है। 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए कितने देर में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। पाइप बी कितनी देर में भर सकता है? पाइप बी भर सकता है 30 मिनट में। ठीक है, और एक ड्रेन पाइप है, वो एम्प्टी कर सकता है 60 मिनट में, और सी है एक ड्रेन पाइप जो 60 मिनट में कर सकता है खाली। ठीक है, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ये आ गया क्या? एफिशिएंसी और टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी। अब क्या कह रहा है? ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर टोटल काम है 60 यूनिट या टोटल कैपेसिटी 60, 3 और 2 5 माइनस 1 4 की एफिशिएंसी से काम होगा, कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लग जाएंगे, या 15 मिनट में दे रखा है, मिनट मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 टेप्स कैन फिल अ टब इन 6 मिनट एंड 4 मिनट रिस्पेक्टिवली। अब पाइप कैन एम्प्टी इट इन 3 मिनट। देखो 3 पाइप मान लेते हैं, ए बी और सी। ये कितने देर में भर सकता है? 6 मिनट में भर सकता है। दूसरा 4 मिनट में भर सकता है। ये खाली कर सकता है कितनी देर में? 3 मिनट में। 6 4 और 3 की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 12। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौको 12। ये नेगेटिव है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि ऑल 3 टेक कैप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, तब कितनी देर में भर जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 की एफिशिएंसी से, 12 टोटल काम है जिसको तीनों मिलकर करेंगे, 2 3 5 माइनस 4 1 की एफिशिएंसी से करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए इज कैपेबल of filling a tank in 16 minutes while pipe B fill the same tank in 24 minutes. Both pipe are open together, but after 4 minutes the rate of pipe A double and rate of pipe B become half of its original. How many more minutes it take? देखो पाइप A कितनी देर में भर सकता है? 16 मिनट में। और पाइप B उसी टंकी को कितनी देर में भर सकता है? 24 मिनट में। सही है,
16 24 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद। 4 मिनट के बाद कहानी चेंज हो जाती है। तो पहले 4 मिनट में कितना काम कर लेंगे, ये देखो 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से 4 मिनट में कितना काम कर दिया इनने, 20 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पाइप ए की दर दोगुनी हो जाती है और पाइप बी की दर अपनी मूल दर का आधी हो जाती है। पाइप ए की दर दोगुनी हो गई मतलब 3 से कितनी हो गई 6, और पाइप बी की आधी हो गई मतलब 1। अब कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे, ये 7 की एफिशिएंसी से। काम बचा कितना, टोटल 48 था जिसमें से 20 हो गया, बचा कितना 28 यूनिट काम। 6 और 1 7 की एफिशिएंसी करेंगे, कितने दिन में कर देंगे, 7 चौक को 28, 4 मिनट, मिनट की बात हो रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पाइप ए एंड बी can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. After both are open together for 6 minutes, the rate of pipe A become half and pipe B become double. देखो A और B की बात हो रही, A कितनी देर में कर सकता है 18 मिनट में, B कितनी देर में कर सकता है 24 मिनट में। ठीक है, आफ्टर बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों साथ में खुले जाते हैं फॉर 6 मिनट, 6 मिनट तक। तो पहले निकालो इनकी एफिशिएंसी, क्या आ जाएगा, 6 × 18, 6 चौक को 24, मतलब 6 3 और 4, 6 × 18, 4 इसकी एफिशिएंसी, 6 चौक को 24, 3 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल वर्क यहाँ से कितना आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है 6 × 18, 18 चौक को 72, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है कि बोथ ओपन करेगा कितनी देर तक, 6 मिनट तक। 6 मिनट में दोनों ने कितना काम कर लिया होगा, 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 6 मिनट में काम कर दिया होगा कितना, 6 7 42 यूनिट। टोटल 72 था जिसमें से 42 कर दिया, बचा काम कितना आ गया, 30 यूनिट काम बचा था जो आ गया, बचा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पाइप ए की एफिशिएंसी क्या हो रही है, हाफ बन जा रही, मतलब 4 से कितनी हो गई 2, और पाइप बी की एफिशिएंसी क्या हो रही, डबल हो रही, मतलब 3 से 6। टोटल कितना हो गया एफिशिएंसी का सम, 6 और 2 8। अब ये 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 30/8 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। 30/8 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 8 चौक को 32 होता है, 4 मिनट से कम आंसर आया, 4 मिनट से कम, ये 2 मिनट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम काटेंगे इसको, 8 × 24 बचेगा कितना, 24 के बाद 6, 6/8, और इसको भी काट सकते हैं 2 से, तो 3/4, 3:3/4 मिनट। और 3/4 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 3/4 मिनट का मतलब सेकंड में अगर निकालें तो देखो 4 15, 15 × 45, मतलब 3 मिनट 45 सेकंड लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या कह रहा है, अ टैप कैन फिल an oil tank in 14 hours. After half of the tank is filled, 7 more similar taps are open. What is the total time taken to the fill? देखो एक टैप 14 घंटे में पूरा काम कर सकता है, तो हमने मान लिया टोटल वर्क है 14 ही, आधा काम हो गया, मतलब आधा टैंक भर दिया, कितना भर दिया 7, 7 भर दिया। अब 7 मोर टैप और खोल दिए गए, 7 नए टैप और खोल दिए। अगर 7 नए टैप और खोल दिए तो टोटल कितने टैप हो गए, आप बोलो सर 8 टैप हो गए। बचा काम कितना है, 7 यूनिट काम हो चुका है, बचा काम है 7 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, मिनट में दे रखा है, आवर में दे रखा है, 7/8 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 7/8 आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 7 घंटे तो है नहीं, 7 से कम ही होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है तेल की टंकी पूरी तरह भरने में कुल कितना समय, पूरी तरह भरने में कितना समय लग गया, 7 घंटे ये,
और 7/8 घंटे। ये 7 घंटे से तो ज़्यादा आएगा, 7 घंटे से ज़्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 7 आवर 52 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, इसको मिनट और सेकंड में बदलना है तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7/8 को पहले बदलेंगे हम मिनट में, कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको काटो 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, क्या आ जाएगा? 15 सत्ते 105/2। 105/2 को अगर और काटें हम तो ये कितने से कटेगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया? 52 मिनट। बचा कितना? 1/2 सेकंड। 1/2 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा? 30 सेकंड। तो 7 और 52 मिनट 30 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? अ मैन कैन एंड अ वुमेन टुगेदर फिलिंग अ टैंक ऑफ मैन pour 4 liter water in every 3 minutes while women pour 3 liter water in every 4 minutes। देखो मैन क्या कर रहा है? मैन 4 लीटर वाटर पोर कर रहा है कितने टाइम में? 3 मिनट में। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर एफिशिएंसी का मतलब है कि 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 मिनट में काम कितना कर रहा है। अगर 4 लीटर 3 मिनट में कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा? 4/3। ठीक है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 लीटर काम कर रहा है वो एवरी 4 मिनट में। 3 लीटर काम कर रहा है एवरी 4 मिनट में, तो 3/4 क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर। 100 लीटर ऑफ वाटर भरना है, इनको कितना टाइम लगेगा? देखो 100 लीटर पानी भरना है। ठीक है, ये 4/3 की एफिशिएंसी भरेगा, ये 3/4 की एफिशिएंसी भरेगा। 4/3 और 3/4 क्या आ जाएगा? 4 चुक्को 16 और 3 तिरका 9 और 4 दिया 12। ऊपर क्या है? ऊपर है 100। 16 9 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में। 12 चौको 48। टोटल कितना टाइम लगेगा? 48 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 पाइप A, B and C are capable of filling a tank in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. When all 3 pipes are open together, they operate for 2 hours before C closed. How much additional time will it take to completely fill the tank after that? देखो 3 पाइप ABC 6, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। A, B और C 6, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जा सकते तो पहले इनका वो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? 6 चौको 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये आ गए टोटल एफिशिएंसी और पर्क। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो बे पाइप सी को बंद करने से पहले 2 घंटे तक चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से इस क्वेश्चन को सबसे कम लोगों ने सॉल्व किया है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, कैसे करेंगे? क्या कह रहा है? देखो पाइप सी को बंद करने से पहले, पाइप सी को बंद करने से पहले 2 घंटे तक चलते। मतलब ए बी और सी तीनों ने मिलकर कितना काम किया? 2 घंटे तक काम किया है। ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक काम किया। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? पाइप सी को बंद कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? पाइप सी को बंद कर दिया। तो 4 3 7 और 2 9, 9 की एफिशिएंसी से 2 घंटे में इनने कितना काम कर लिया? 18 यूनिट काम कर लिया। 18 यूनिट काम कर लिया, बचा कितना काम? 24 यूनिट काम है टोटल, जिसमें से 18 हो गया, बचा यूनिट काम 6। 6 यूनिट काम किसने किया होगा? आप बोलो सर ए और बी दोनों ने किया, सी को तो बंद कर दिया। ए और बी दोनों ने कितने की एफिशिएंसी से? 6/7 टोटल काम कर दिया। 6/7 कहाँ दिख रहा है? 6/7 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, बाय।